हाट देर यूनी फीबर, क्या जून को बुखार हो गया है। ठीक है माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगा। ठीक है, बहुत ही आपको पता है कि जर्मनी में शदीद गर्मी पड़ रही है। ठीक है, क्या ये एक नए चेंज की कोई पेश गोई है या क्या है, इसके ऊपर मैं तफसील से आपके साथ बात करना चाहूँगा। और क्या हाट देर यूनी फीबर, क्या जून को बुखार हो चुका है, क्या जून को वो यूनी को बुखार हो चुका है। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं उन तमाम अपने बहन भाइयों को इस अपने चैनल पर वेलकम करूंगा कि अगर आप इस बात का इरादा रखते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, स्पेशली A1, A2 और B1 के तमाम कोर्सेज और ग्रामर के साथ, और वो ग्रामर सिर्फ है, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव। इन 4 जर्मन केसेस के बगैर आपका B1 पास नहीं हो सकता। ठीक है, ओके हमारा यहाँ जर्मनी में स्कूल है, लोग हमारे साथ यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, और उसमें वही स्टूडेंट पास होते हैं जो ये 4 जर्मन केसेस कर लेते हैं। ठीक है, जो इनकी तैयारी के बगैर इम्तिहान में जाते हैं वो पास नहीं होते, बिल्कुल नहीं पास होते। ठीक है, तो आप ये तमाम 4 जर्मन केसेस घर बैठे 1 रुपया लगाए बगैर इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट नोट कर लें, लिख लें, कॉपी पेंसिल है तो लिख लें। 100 डेज के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें तमाम 4 जर्मन केसेस नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और एक सीक्वेंस के साथ सिखा दिए गए हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इस बात का इरादा रखते हैं कि इजी और फास्टली जर्मन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो जर्मन लैंग्वेज के हवाले से और इसी तरह जर्मनी के बारे में जो तमाम इंफॉर्मेशन हैं, कोई भी इंफॉर्मेटिव है, चाहे वो वीज़ा के हवाले से हैं, कोई भी अपडेट जो है वो लेटेस्ट आपके साथ आपको मिलते रहे। जिस तरह की अभी हम बात करने जा रहे हैं कि हाट देर यूनी फीबर, क्या जर्मनी को नहीं, क्या यूनी को बुखार हो गया है। बुखार हो जाए तो टेम्परेचर कितना ऊंचा चला जाता है। जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो अपनी ठंडी आबो हवा के लिए जाना जाता था, ये कहना चाहिए बल्कि। ठीक है, आज वहाँ तारीख बदल गई है। ठीक है, 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक नया रिकॉर्ड है। समझा रही बात आपको? अच्छा आगे सुने जरा। कहता है कि एक इलाका का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे कहता है दर्जा हरारत 41.5 तक पहुंच गया, और ये जर्मनी की तारीख का सबसे गर्म दिन था। और 41 कल का जो टेम्परेचर, आज तो फिर भी कम है, आज तो 36 है, 36 ग्राड टेम्परेचर है। ठीक है, लेकिन कल जो पूरी जर्मनी में ओवरऑल 41 टेम्परेचर था, हमारे इस इलाके में, और यकीन करें बहुत बुरी हालत थी। और इस तरह की सूरत हाल हो चुकी है कि लोग देखें, हम जो लोग हैं ना, हम अपने गर्म इलाके को रहने वाले हैं, पाकिस्तान में गर्म इलाका है। ठीक है, हम फिर भी इस गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन गोरे लोग जो हैं या जर्मन लोग जो हैं वो इस गर्मी को बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह की गर्मी कभी नहीं देखी। और कहते हैं जर्मन की तारीख में इससे पहले गर्मी शायद ही पड़ी हो कभी। समझा रही है बात आपको? इसलिए उनके लिए ये नई चीज। और मैंने जैसे शुरू में बताया कि वो जर्मनी जो है ना एक ठंडा इलाका है ना, इस वजह से इन्होंने अपने घर में एयर कंडीशन इंतजाम नहीं किया होता। ठीक है, एसी वगैरह नहीं लगाए होते इन्होंने, ना ही पंखे नॉर्मली रखे होते हैं। ठीक है, इसलिए जब इतना टेम्परेचर एकदम बढ़ जाए तो उनके लिए गर्मी बर्दाश्त नहीं कर होती इनके लिए। जैसे कि मैंने बताया कि हम चूंकि गर्म इलाकों से रहने वाले हैं, हम फिर भी इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारा जिस्म इस टेम्परेचर का आदी होता है। ठीक है, तो इससे पहले जर्मनी में कभी इतनी गर्मी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। सुनिए, ठीक है, थर्मामीटर 40 दिखाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक दिन की गर्मी नहीं, ये एक बड़ी तब्दीली का इशारा है। यूरोप में पिछले कुछ सालों से हीट वेव्स तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, पिछले साल भी गर्मी थी, मुझे याद आ रहा है पिछले साल, लेकिन इतनी शदीद नहीं थी, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल में ज्यादा इजाफा हुआ है। ठीक है, तो जमीन का दर्जा हरारत इसमें बढ़ता हुआ है। ठीक है, और पिघलती हुई बर्फ, खुश, ये सारी चीज़ें, मतलब कि गर्मी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ती, ये ज़िंदगियों को मुतासर करती है। सारी बात है, मैंने बताया लोग, बल्कि कल की खबर बताई, मैंने जगह को खबर सुन रहा था कि स्पेन में कम से कम 300 से लोग जो हैं वो हलाक हो गए सिर्फ गर्मी की वजह से। बूढ़े लोग जो ज़्यादा इसमें मुतासर होते हैं। ठीक है, बच्चे और बीमार अफराद सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो बूढ़े लोग जो होते हैं या बीमार लोग जो होते हैं वो बेचारे, या बच्चे जो है, इसके ज़्यादा इसके ऊपर उनका असर होता है, उनकी सेहत के ऊपर। जर्मनी जैसे मुल्क में जहाँ
एयर कंडीशन आम नहीं होता, ये गर्मी और भी खतरनाक बन जाती है। समझा रही बात आपको? ठीक है, सवाल ये नहीं कि आज कितना गर्म है, सवाल ये कि कल कितना गर्म होगा। ठीक है, क्या 41.5 डिग्री अब एक नया आगाज है या फिर सिर्फ एक वार्निंग है जो हमने सुनने से इनकार कर दिया है? तो मौसम बदल रहा है, ठीक है, ओके, और शायद हम भी, ठीक है, लेकिन सवाल ये कि क्या हम वक्त पर बदल रहे हैं कि नहीं? सही है। तो इसलिए बहरहाल ये कहते अब सुनने में तो यही है ना कि इस वक्त पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट जो है, जो आबो हवा है, वो पूरी दुनिया की इस वक्त चेंज हो रही है। ठीक है, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। बहरहाल ठीक है, ये जर्मनी में शदीद तरीन दिन था, शदीद तरीन गर्मी थी कल वाले दिन। आज भी गर्मी है, 36 ग्राड है। कल से मौसम कदरे चेंज हो रहा है। अगले दिनों में ज़्यादातर जर्मनी में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर कितना रहता है नॉर्मली? 22, 25, 30 से नीचे टेम्परेचर रहता है नॉर्मली, और वो लोगों के लिए बर्दाश्त होता है, वो लोग इसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एकदम 41, 42 टेम्परेचर एकदम चले जाए, और मैं जैसे बताया यहाँ पे ना तो एयर कंडीशन है, लोगों ने रखे ही नहीं है, लोगों को ज़रूरत ही नहीं है इसकी यहाँ पर। ठीक है, तो बहरहाल ठीक है, उम्मीद है कि दुआ करें अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में भी रखे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और दूसरा, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी आपसे मैंने कहा कि अगर आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि और ग्रामर चूंकि स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है, तो आप हमारे साथ ये इजी और फास्ट तरीके से जर्मन सीख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में हमने बना दी हुई है, लेसन उसके ऊपर अपलोड हो रहे हैं, और आगे B2 की तरफ जो है डायरेक्शन हम ले चुके हैं। तो अगर आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर इरादा रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स टाइमली आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, गर्मी पड़ रही है, अपना गर्मी में बिना वजह बाहर ना निकलें, अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, ताकि इस हीट वेव में वो महफूज रहें और सेहतमंद रहें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नए लेसन के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।